गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और अभी मैं गरम गरम चाय पी रही हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी अथर्व को बस तक ड्रॉप करने के लिए। मतलब पैदल ही जाती हूँ और उतनी देर तक मतलब चलो वॉक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बस जहाँ आती है सोसाइटी के बाहर वहाँ तक जाने में भी काफ़ी थोड़ा दूरी तो है, चलना तो पड़ता है, मगर हाँ फिर भी ठीक है, थोड़ी सैर भी हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा लग जाती है, धूप लग जाते हैं तो सही रहता है। तो बस भैया चाय ख़त्म हो रही है और अथर्व बाहर तैयार खड़ा है, वो भगवान जी को प्रणाम करेगा, उसके बाद चलेंगे। तो मैं अथर्व को स्कूल बस में छोड़ के आ चुकी हूँ और यहाँ का मौसम बहुत ही बकवास है। बकवास क्या है ये, कब ठंडी कब गर्मी कुछ पता नहीं चल रहा, इसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत बीमार पड़ रहे हैं ऐसे। क्या देखो, यही मौसम है, क्या ही मौसम है, अजीब सा मौसम है। चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद मेरी मेड भी आ गई है। एक्चुअली घर पे पापा थे तो मैंने अलाउ कर दिया, वरना जब पापा नहीं रहते हैं, गाँव चले जाते हैं, तो फिर मैं उसको मतलब बोलती हूँ कि बहन वेट करो, जब मैं आ जाऊँगी तो पापा आइएगा। तभी तो आज जल्दी आ गई है, तो इसलिए वो काम कर रही होगी। पापा हैं घर पे तो मैं जल्दी जल्दी घर जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं ध्यान दूँगी ना तो वो कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर से करके चली जाएंगी। चलो मैं पापा के लिए तैयार कर रही हूँ ग्रीन टी, और ये मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये पाउच जैसा रहता है ना, तो मस्त पापा के लिए मैं थोड़ा सा कटोरी में पानी खौलाती हूँ और उसमें हल्का सा चीनी डालती हूँ। वैसे तो चीनी डालना नहीं चाहिए ग्रीन टी में, मगर पापा को बिना चीनी का ऐसे ग्रीन टी पसंद नहीं आता है, तो बोलते हैं बेटा थोड़ा सा चीनी मेरे में डाल दिया करो। तो फिर वही चीनी डाल करके इसे पानी ऐसे खौला देती हूँ अच्छे से चाय की तरह। फिर उसके बाद ये जो पाउच है वो कप में डाल करके और फिर मैं पापा को दे देती हूँ। बड़ा मज़ा आता है, सही बता रही हूँ। और यहाँ पे पापा को थोड़ी ठंड लग रही थी रात में, तो मैंने तेल और अजवाइन को अच्छे से चूरा दिया था। चूरा इन द सेंस, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो अब उसमें अजवाइन डाल दो, तो जैसे जीरा तड़कता है वैसे अजवाइन तड़क जाए तो फिर आप उसे गरम गरम पापा के पैर पे मैंने तलवे पे अच्छे से रगड़ के मालिश कर दिया था, तो पापा को काफ़ी राहत मिला था उससे। तो मतलब सुबह मुझसे कह रहे थे कि बेटा बहुत मतलब अच्छा लगा था, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रात में, तो मैंने यही तेल अजवाइन उनके तलवे में लगा दिया था, फिर हाथ के हथेली में भी लगा दिया था और पैर की हल्की से मालिश कर दिया था, क्योंकि पैर दबाना नहीं चाहिए। जब लगे कि बुखार आने वाला है तो पापा कहते हैं कि पैर उस समय नहीं दबाना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो फिर अगर बुखार नहीं भी आने वाला रहेगा ना तो बुखार चढ़ जाएगा, ये ऐसा पापा मुझे बताते हैं। तो इसलिए हल्का हल्का मैंने उनके पैर के तलवे में लगा दिया था, पूरे पैर में अच्छे से ऑयल कर दिया था, तो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिला था। तो यहाँ पे पापा की चाय तैयार हो रही है और ये देखो मुझे पता नहीं क्यों पापा का ये ग्रीन टी बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है ये पाउच डाल करके और फिर मैं उसको 2-3 बार ऊपर नीचे कर देती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और कटोरी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको पानी से खंगार के ना साइड में रख दूँगी। केवल पानी और चीनी का ही मैंने इसमें खौलाया था, तो गंदा तो नहीं हुआ है, बस अब मैं ऐसे ही इसको खंगार के साइड में रख देती हूँ। और जो मेरी मेड है वो काम करके जा चुकी है। चलो भैया अब आगे का जो काम है वो मैं करूँगी, आगे की जो मेड काम मतलब जो मेड का काम है वो मैं करूँगी, जैसे कि घर का बाकी का काम। तो आ गई है मुश्किल घड़ी, मुझे जाना है नहाने। और मैं यहाँ पे नहा धो कर के आ चुकी हूँ और क्रीम पाउडर अच्छे से लिपा पोती अपने फेस पे कर रही हूँ, ताकि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भैया नहा लिए हैं। वो बात अलग है कि नहा धो के तैयार होने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बस केवल घर के बाकी मजनूं वाला काम करना रहता है। खाना बनाऊँगी, यही सब करना है। भगवान की प्रार्थना पहले करूँगी, उसके बाद पेट पूजा करूँगी। पेट पूजा मैं ज़्यादा नहीं करती मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि फिर आफ्टरनून में मैं अच्छे से भर नहीं पाती, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ भगवान की पूजा करने। टेन टेन।
हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पहले भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। मैंने अभी भी जस्ट पूजा किया है और ये है मेरा किचन। किचन में मैंने दूध खौला के रख दिया है। इसमें मैंने आलू उबाला हुआ है और ये बैगन है। आज बनेगा बैगन का भरता। टिंकड़े ये देखो, बड़ा अलग ही मौसम है यार यहाँ का। ये देखो, पापा अभी गांव गए हुए थे शादी में, तो पापा इलाहाबाद से मेरा ये पुराना वाला स्वेटर लेके आ गए। ये स्वेटर तब का है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और जब ठंड पड़ा था तो मेरी सासू माँ ने मुझे दिलाया था मॉल ले जा कर के, और हम लोग गए थे। तो ये तब का स्वेटर जब मेरी नई नई शादी हुई थी। पापा इसको लेकर के चले आए यहाँ पे कि यहाँ पे ठंड, मतलब हम लोग ऐसे ऐसे एरिया में रह रहे हैं ना, तो शायद हमें कुछ ज़्यादा ही, अब यहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो इसीलिए, वरना इसके पहले तक तो हैदराबाद में मुझे कभी स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाफ़ स्वेटर पहनते थे, वो भी कभी कभी, वो भी इवनिंग के टाइम पे कहीं जाते थे तभी पहनते थे, वरना कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अब ऐसे एरिया में रहने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए पापा अपने लिए भी अपना भी कुछ जैकेट स्वेटर लेके चले आए। और ये पापा का इनर उनर, ये सब मैंने सब कुछ पापा इजी ढूंढ के लेके आए, क्योंकि मुझे यहाँ मिल नहीं रहा था। तो पापा लेकर के आए, तो फिर मैंने सब कुछ सब अच्छे से साफ़ कर दिया था, कल ही साफ़ कर दिया था। और इसको मैंने यहाँ फैला के रख दिया, सूख गया अच्छे से। आज एक बार और धूप लग जाए तो फिर इसको उतार देंगे। और ये तब का स्वेटर है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, कुछ याद आने लग रहा था बहुत ज़्यादा। मम्मी की फिर याद आने लगी थी बहुत ज़्यादा, और पहले के टाइम याद आने लगे थे। और ये देखो, हमारी तुलसी मैया है। ये देखो, सब लोग अपने सुबह सुबह के कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है शायद। इनका देखो, भाई साहब यहाँ बैठे पड़े हैं, ये भी अपनी बालकनी में बैठे हैं। तो चलो भैया, चलते हैं अब घर के अंदर। घर के अंदर पूरी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा हो चुका है। और ये देखो, अपना ढोलक बजा रही हैं, ये अपना पता नहीं क्या बजा रहे हैं। तो चलो भैया, अब काम का शुरू करते हैं। आज बनाएंगे हम भरता, और मेरे बेटे को भरता बहुत पसंद है। तो ये मैं बैगन लेकर के आई थी, इस बैगन को लाए मुझे 3-4 दिन हो गया। तो मैंने कहा कि चलो आज बैगन का भरता बना देते हैं। और अभी मैं अभी जो आप व्लॉग देख रहे थे मेरा, अभी ये जो पुणे का व्लॉग देख रहे थे, ये बैक टू बैक मैं डाली जा रही हूँ, ताकि मेरे फ़ोन में जो ये वीडियोस अब आ गई हैं, पता नहीं कहाँ ही खो गई थी, बट अब आ गई हैं, तो मैं उसको बैक टू बैक डाल रही हूँ, क्योंकि एक मेमोरी थी। और आप लोग भी देखिए, और बस बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और जो भी व्लॉग आएगा अब बैक टू बैक आता रहेगा। और मुझे एक और बात बोल रही थी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी बातें हों, जो भी सवाल हो, जो भी हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरा कोई व्लॉग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो व्लॉग देखो। टेंशन है, अब मेरा लड़का गया है स्कूल, इसलिए थोड़ा घर में शांति लग रही है, मगर आ जाता है तो थोड़ा सा शांति भंग हो जाता है। मगर बड़ा क्यूट है यार, नहीं रहता ना तो मन भी नहीं लगता है। चुकी है भैया शाम, और शाम हो चुकी है, और मैंने आज है सैटरडे, तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं हर सैटरडे अथर्व को मंदिर लेके जाया करूँगी और दर्शन कराऊँगी, खुद भी करूँगी। और वहाँ पे हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर है। और जब से मैं हैदराबाद आई हूँ, मुझे हैदराबाद रहते 9-10 साल हो गए, और तब से मैं उसी मंदिर में जाती हूँ। जो भी जैसे रहता है, मैं स्टार्टिंग से उसी मंदिर में गई हूँ, तो एक अलग सा लगाव हो गया है उस मंदिर से। तो मैंने अभी रिसेंट में मैंने ये डिसाइड किया था कि अब मैं हर सैटरडे मैं अथर्व को लेके जाया करूँगी वहाँ दर्शन कराने के लिए। और इसी बहाने मैं भी चली जाती हूँ, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, अच्छा लगता है। इसी बहाने अथर्व थोड़ा सा घूम भी लेता है, जैसा कि उसके पापा तो अभी यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, तो उसके घूमने फिरने, उसके इंजॉयमेंट, हर चीज़ का मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार
बार एक ही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। मंडे से लेके फ्राइडे तक बेचारा वो स्कूल जाता है, फिर शाम को खेलने जाता है, तो ठीक है ना। मगर फिर मैंने सोचा है कि सैटरडे संडे में उसको थोड़ा सा घुमा फिरा दिया करूँ तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर में और अगर घंटी बजा रहा है उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो 2-3 बच्चे और भी थे साथ साथ में, सब खेल रहे थे, घंटी बजा रहे थे और मैंने पूजा वूजा कर लिया है, दर्शन कर लिए हैं और माला फूल चढ़ा दिया, सब अच्छे से हो गया। तो 10 मिनट में यहाँ पे बैठूँगी, अथर्व भी बैठेगा, अथर्व अपना खेल भी लेगा। उसके बाद हम फिर थोड़ी बहुत सब्जियां खरीदेंगे, फिर घर के लिए रवाना हो जाएंगे। हाँ जोड़ के हरी हरी सब्जियां काफ़ी अच्छी दिख रही थी तो मैंने मूली ले लिया, धनिया और भी हरी जो सब्जियां होती हैं ठंड के मौसम में, ये सब मैंने ले लिया है। तो अब घर जाने का समय आ चुका है, बहुत रात हो चुकी है और यहाँ से मुझे घर जाने में भी काफ़ी समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।